जो होता है सब अच्छा ही होता है। हो गया लाइव? ठीक है देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? वेरी वेरी गुड। कोई हैं जो कल क्लास नहीं किए थे? 2-4 दिन और नहीं आते तो खत्म हो जाता टाइप। अभी भी जा सकते हैं। यहां देखिए, कल मैंने आपको सिखाया था कॉपर जिंक वाली कहानी, है ना? वो भी बच्चा वाला क्वेश्चन था और कई तरीके से सिखाया था, है ना? कई वैरायटी में बना सकते हैं, ठीक? यहां तक कि रेशियो से भी बना सकते थे, लेकिन है ना, बहुत सा तरीका है, लेकिन एक ही तरीका ज्यादा बेहतर था जो आपको सिखाया था, एक लाइन वाला। यस और नो? किसी को दिक्कत तकलीफ? तो ये क्वेश्चन हो चुका या नहीं बताइए पहले? हो गया? नहीं हुआ। इसके पीछे वाला हो गया था? हो गया था। ये नहीं हुआ। कहा कि तांबा और जिंक एक मिश्रण में 90% कॉपर है, ठीक है ना? 30 केजी जिंक इसमें और मिला दिया जाता है तो 60% कॉपर हो जाता है, यही ना? तो आरंभ में कितना एलॉय था, है ना? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एलॉय, ठीक है ना? मिश्रण की आरंभिक मात्रा आरंभ में कितना था ये पूछा। तो सभी भाई बंधु तैयार हैं? ओके। मैं आपके सामने कई तरीका रखता हूं, फिर जो मन करे उससे बनाना, ठीक है ना? सभी लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? ओके, थैंक यू जी। हैं? चलिए, आइए हम सबसे पहले सिखाते हैं एक नर्सरी वाला तरीका, ठीक है ना? एक आज सिखाते हैं पहले रेशियो से, फिर सिखाएंगे एलिगेशन से, फिर सिखाएंगे एक लाइन वाला, ठीक है ना? आप एक एक करके सीखिएगा और जो मन करे उसी से बनाइएगा, सब आसान है, ठीक? देखिए, कॉपर और जिंक का एक एलॉय है, कॉपर जिंक का, जिसमें 90% कॉपर है तो 10% जिंक होगा, तो रेशियो 9:1 का हुआ। किसी भाई को तकलीफ? बोलिए ना। 90% कॉपर है तो 10% जिंक, सब मिला के 100% ही तो होता है ना भाई? तो 90% ये तो 10% ये होगा, 9:1। यस और नो? यस सर। अब कहा कि 30 kg मोर जिंक मिक्स इन द मिक्सचर। इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया, जितना था ना पहले उसमें 30 kg का किया और मिला दिया, 30 kg और मिला दिया, ठीक? क्या मिला दिया जी? कॉपर तो नहीं मिलाया ना? क्या मिलाया? वाह वाह, क्या बात है। बाबा नहीं, वाह वाह, देखो बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि कॉपर और जिंक का जो रेशियो हो गया, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अब क्या होता है कि अब मिश्रण में 60% कॉपर है, कितना? तो जिंक कितना होगा जी? पूरा मिश्रण होता है 100%, 60% कॉपर हो गया तो 40% जिंक हो गया। यस और नो? तो इसे काट छाट कर रेशियो आएगा 3:2। 3:2। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? पहले कॉपर जिंक का रेशियो था 9:1। यस और नो? अब कॉपर जिंक का रेशियो हो गया 3:2। यस और नो? हमने मिलाया क्या था? हमने मिलाया क्या था? कॉपर तो नहीं ना? जितना कॉपर पहले होगा उतना ही बाद में होगा। यस और नो? कॉपर की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ? कॉपर तो सेम होना चाहिए ना? आप सभी मन से पूछिए अपना, कॉपर तो सेम होना चाहिए था ना? जितना कॉपर पहले था उतना ही कॉपर बाद में भी होगा, क्योंकि हमने उसमें क्या मिलाया? जिंक मिलाया, कॉपर नहीं। तो कॉपर भैया यहाँ पर 9 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, ये रंग बिरंगा काहे दिख रहा है जी? कॉपर तो सेम होना चाहिए ना जी? यस और नो जी? यस जी, कॉपर सेम होना चाहिए ना? तो यहाँ 9 है, यहाँ 3, तो इसको बराबर होना चाहिए ना? तो बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दें।
3 से गुना कर देंगे तो ये 3 से गुना कर दो 9 और अब देखो कॉपर दोनों में सेम हो गया, कॉपर दोनों में सेम हुआ कि नहीं, यस और नो, समझ में आया बच्चों, कॉपर दोनों में सेम हो गया, यस और नो। हम सेम क्यों किए कॉपर को, क्यों किया, कि कॉपर क्या है, कांस्टेंट है, कॉपर में परिवर्तन नहीं हुआ। जिंक मिलाया ना तो कॉपर तो सेम होना चाहिए है ना, और यहां सेम नहीं था, वो 9 था ये 3 था, तो सेम होना चाहिए ना, तो सेम करने के लिए ही हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। अब गौर से देखो जिंक यहां पर कितना था पहले भैया, और जिंक अब कितना हो गया भैया, फीलिंग करो, पहले जिंक कितना था भाई साहब, अब कितना हो गया भाई साहब, तो जिंक कितना बढ़ गया भाई साहब, 5 बढ़ गया। कितना बढ़ा जिंक, वो तो बोला था कि हम 30 केजी बढ़ाए हैं, वो तो कहा था कि हम 30 केजी मिलाए हैं, कहा था ना, तो इसका मतलब यहां 5 जो आया है वो 30 केजी के बराबर है या नहीं, यस और नो, समझ में आया। पहले जिंक 1 था, आज हो गया 6, तो कितना बढ़ गया 5, यहां तो रेशियो में सारा से बात करा 5 है, कितना है, लेकिन रियल में कितना है, तो 5 बराबर, 5 बराबर। हमसे कहा इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर, तो शुरुआत में कॉपर 9 था और जिंक 1 था, तो शुरू में कुल मिश्रण कितने थे, तो पूरा मिश्रण 10 था ना, 9 ये था 1 ये था, 10 था ना, तो निकालेंगे 10 बराबर कितना, 10 बराबर कितना, 10 बराबर 60 केजी, मतलब आ गया आंसर कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 60 केजी। ये समझ में आया रेशियो से, बोले हाँ या ना, सोचिए मत कुछ है ना। कॉपर यहां पर सेम था, कॉपर क्या था यहाँ पर कांस्टेंट, जितना कॉपर पहले था उतना ही बाद में, तो सेम करने के लिए 3 से गुना कर दिया तो सेम हो गया। तो जिंक यहाँ 1 से 6 हो गया तो 5 बढ़ गया, 5 बराबर दिया है 30 केजी, तो यहाँ पर इनिशियल मिक्सचर, यदि आपसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी कॉपर तो 9 निकालते हैं, इनिशियल क्वांटिटी जिंक तो 1 निकालते हैं, ठीक। हमसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर तो पूरा 10 निकालेंगे, मिक्सचर दोनों को मिलाकर, यस और नो, तो 10 इक्वल टू 60 केजी आ गया, यस सर। अच्छा एक तरीका तो ये हो गया, ओके ना, किसी दिक्कत। एक तरीका और सिखाता हूं, एक लाइन वाला एलिगेशन सिखा दूंगा अगले पेज में, ठीक है। यहां देखो, जैसे x केजी मिश्रण था, कितना केजी था, शुरुआत में हमने मान लिया कि x केजी एलॉय था, मिश्र धातु कितना केजी था, x केजी, मिश्र धातु कितना केजी था, x केजी, और उस x केजी में कॉपर क्या था, और बाद में कॉपर कितना हो गया, क्यों हो गया, क्यों 30 केजी क्या मिला दिया, तो कांस्टेंट, सबसे पहले ये पहचानो कांस्टेंट कौन हुआ, कॉपर या जिंक, सबको मालूम कॉपर कांस्टेंट है, मालूम सबको पक्का ना, कॉपर क्या है कांस्टेंट, कॉपर क्या है, यस भाई साहब। तो जो कांस्टेंट होता है उसी को लेके चलते हैं ना, तो x केजी में 90% कॉपर था, x केजी में 90% कॉपर था, x केजी में 90% कॉपर था, x केजी में 90%, x केजी में 90%, कोई दिक्कत। अब x प्लस 30 हो गया ना, बढ़ गया ना मिश्रण, पूरा मिश्रण कितना हो गया, पहले से 30 के ज्यादा, x प्लस 30, पूरा मिश्रण कितना हो गया, x प्लस 30। अब नया मिश्रण में 60% कॉपर है, नया मिश्रण कितना कॉपर है, लेकिन मात्रा तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि हमने मिलाया तो जिंक था ना, कॉपर तो नहीं, तो कॉपर की मात्रा जितना यहां से आएगा उतना ही मात्रा यहां से आएगा, यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा सबको, x केजी का 90% उतना ही आएगा जितना कि x प्लस 30 का 60% आएगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, तो हमने क्या कर दिया, बराबर, समझ में आया, बराबर हमने क्यों कर दिया, कि कॉपर कांस्टेंट है, नो चेंज है ना, दोनों जितना पहले था उतना ही बाद में, यस और नो। कटो कटो 30 दूनी, तो 3x बराबर 2x प्लस 60, हाँ या ना,
इधर ले आओ तो एक्स वाला कितना हो गया 60 केजी। डायरेक्ट आ गया कि इनिशियल क्वांटिटी 60 केजी था। यस और नो, बोलो आया, सबको आया, मजा आया। ओके, दो तरीका समझ में आ गया। ओके जी भाई साहब, ओके जी, दोनों तरीका समझ में आ गया जी। अब आओ एलिगेशन देखते हैं। ऐसे ही आसान है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है कि एक्स के जी में 90% है, अब 30 बढ़ गया तो एक्स प्लस 30 के जी में 60% है, दोनों बराबर होगा, धाए 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 आंसर आ गया, है ना। भले इसमें एक्स मानना पड़ रहा है लेकिन है बड़ा आसान तरीका, है ना। एलिगेशन में क्या करते हैं मालूम, पहले कॉपर था, क्वेश्चन था ना 90%, जिंक ऐड कर दिया 30 केजी, अब उसमें कॉपर हो गया 60%। यही क्वेश्चन था ना भाई जी, है ना, क्वेश्चन यही था ना भाई जी, क्वेश्चन यही था ना। ओके, गौर फरमाइएगा प्लीज, सब तैयार हैं। मैंने कहा था एलिगेशन में उसको लेके चलो, किसको, उसको जो बदल रहा है। एलिगेशन में किसको लेके चलोगे, उसको जो बदल रहा है। बदल कौन रहा है, कॉपर या जिंक, कॉपर या जिंक। तो इनिशियल क्वांटिटी में जिंक कितना था, कॉपर 90 तो जिंक 30 केजी मिक्स किया, 30 केजी, उसमें जिंक कितना था, उसमें जिंक कितना था, जो मिक्स किया वो खाली जिंक था, खाली के खाली जिंक, खाली के खाली जिंक, ओनली जिंक। तो 100% और कोई एलिमेंट था उसमें जो मिलाया वो प्योर 30 केजी मिलाया है जिंक, तो खाली जिंक था। तो प्रतिशत में क्या बोलेंगे उसको, 100%। क्या बोलेंगे भाई, कल सिखाया था ना। मिलाने के बाद कॉपर हो गया 60, तो जिंक कितना हो गया 40। समझ रहे हैं ना, मिलाने के बाद जिंक कितना हो गया, पहले जिंक था 10%, मिलाया अकेला जिंक था 100%, मिलाने के बाद जिंक 40%। यस और नो। चलिए 100 में से 40 गया, 40 में से 10 गया, रेशियो 30 दूनी 2:2। यहां जो आता है वो इनिशियल का रेशियो, क्योंकि 10% किसका था, इनिशियल क्वांटिटी का था, इनिशियल मिक्सचर का, इनिशियल जो इनिशियल मिक्सचर था ना उसका था ना ये 10%, और ये 100% किसका है 30 केजी का। ठीक, पिछले क्वेश्चन में ये दिया था, इस क्वेश्चन में ये दिया है, तो एक बराबर तो दो बराबर, तो आंसर आ गया इनिशियल 60 केजी था। इनिशियल कितना था 60 केजी, समझ में आया। एक बराबर कितना दिया है 30 केजी दिया ना, मिलाया है वो 30 केजी है, तो दो बराबर कितना हो गया 60, क्योंकि इनिशियल आ गया वो। आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ पानी आ रहा है दोस्तों। अच्छा, नोटिफिकेशन खोल लिया। एक मिनट देखिए, आप उसका टेम्परेचर देख रहे लिखा हुआ क्या, वो लिखा रहेगा ज्यादा, आप बैठ जाइए। होता क्या है ना भाई साहब, यहां देखिए ना, यहां देखिए ना, आप उधर मत देखिए। एसी में जैसे वो जो शो करता है वो कमरे का टेम्परेचर शो करता है। जब आप उसको दबाइए, उसको जब पुश करेंगे तो 16 दिखा रहा होगा, दिखा रहा था ना, या रिमोट से करेंगे तो 16 दिखाएगा, फिर छोड़ देंगे, हाँ जब छोड़ देंगे तो फिर रूम का टेम्परेचर दिखाने लगेगा। हाँ तो वो रहने दीजिए उसको, ठीक है ना। तो आपको लगता है एकदम पूरा ठंडा ही लगा दे दम, है कि नहीं, बर्फ पड़े एकदम दबाने लगता है लगातार, है ना। हाँ एकदम कश्मीर बना दो या शिमला बना दो, है ना, कोई बात नहीं, वहां पर का अलग होगा, वहां का अलग होगा। चलिए हाँ देखिए, अब आइए, आप लोग इधर उधर ध्यान क्यों दे रहे हैं, आइए, ठीक है। अच्छा उसमें जो है ध्रुव प्रसाद को बुला दीजिए।
ओके, यहां देखिए, अब शांत रहें प्लीज, शांत। यहां देखिए, समझ में आया ये? कोई दिक्कत? कल सिखाया था ना ये? पीछे भाई साहब एक दो आदमी जाइए और तुम कान पकड़ के निकालिएगा, पीछे जो बच्चा से करता हल्ला कर रहा है उसको जाइएगा भाई साहब, इसके क्लास के बाद जरा, है ना। एक आध दो पीछे शिकायत आया है, कंप्लेन आया है कि बच्चा बहुत बात करता है, पीछे पढ़ने आया कि एक बात करने आया है। क्या आंसर है बच्चों? एकदम तेजी बनाइए। आ गया? बदमाशी नहीं, पढ़े आए हो ना, आवाज निकलना बंद हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना। आराम आराम से चलिए। कल से आपको वहां बैठना बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अब अभी आवाज आप करेंगे ना तो एक सप्ताह के लिए आपका क्लास सस्पेंड करेंगे हम। आपका स्पेशल बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, करिए बात आप। चलिए यहां देखिए, सब तैयार है ना? क्या आंसर है भाई साहब? सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, हर तरीके से बना सकते हैं आप, पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्लीज, कैसे बताऊं, एक लाइन वाला, रेशियो वाला, एलिगेशन वाला, कौन सा तरीका? रेशियो? अच्छा ठीक है, मैं सिखा देता हूं, आप देखिए ध्यान से। रेशियो वाले में क्या है, कॉपर और जिंक, कॉपर और, तो 75% कॉपर है तो 25% क्या है, तो रेशियो 3:25, 75, 3:25, 75, 3:, ओके। कॉपर जिंक का रेशियो 3:1। 40 केजी जिंक मिला दिया, क्या मिला दिया जी? जिंक मिला दिया, तो कॉपर अब उसमें क्या हो गया, और जिंक कितना हो जाएगा, 40, तो रेशियो क्या आएगा, 3:2 का। भाई साहब बताइए मिलाया क्या था, क्या मिलाया, जिंक, क्या मिलाया, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कॉपर क्या होगा, समझ में आ रहा ना। तो कॉपर यहां दोनों बराबर होना चाहिए, और दिया भी है बराबर, यदि नहीं दिया होता तो कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके बराबर कर देते, क्यों, क्योंकि कॉपर कांस्टेंट है, समझ में आ रहा ना। यहां ऑलरेडी कॉपर सेम आ गया, तो हम करने की जरूरत, जिंक यहां पर 1 था और यहां 2 हो गया, तो कितना बढ़ गया, जिंक 1 से 2 तो कितना बढ़ गया, और 1 बराबर यहां कितना दिया है, यहां तो 1 बढ़ रहा है ना, लेकिन उसने कहा था हम 40 केजी बढ़ाए हैं, तो 1 बराबर हम कितना दिया है, 40। पहला क्वेश्चन है कि आरंभिक इनिशियल क्वांटम मिक्सचर क्या था। देखिए इनिशियल में कॉपर कितना था, 3, और जिंक कितना था, तो पूरा मिश्रण कितना हो गया, तो निकालेंगे 4 बराबर कितना, 4 बराबर, तो इनिशियल क्वांटिटी 160 केजी हो गया। यस और नो, समझ में आ रहा है। यदि आपको निकालना तो एक तांबा आरंभ में कितना था, तो ऐसे निकालेंगे, 1 बराबर हमें आया है 40, 1 बराबर कितना आया है, तो कॉपर पहले कितना था बताइए, 3, कितना था भाई, 3, तो डायरेक्ट निकालेंगे, 3 बराबर कितना, 3 बराबर 100, तो ये आ गया कि कॉपर पहले 120 केजी था, पूरा मिश्रण कितना था, 160 केजी, हाँ या ना। या आप पूरा मिश्रण निकाल के भी 75% निकाल सकते हैं, पूछे कैसे, क्योंकि पूरा मिश्रण 160 केजी है और उसका 75% शुरू में कॉपर था, तो 75%, 25 3 75, 25 चौके और 4 चौके 16, 4 3 12, 120, तो ऐसे भी निकल गया 120, कैसे क्या निकल गया भाई, 120। यस और नो, समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, चलें आगे, ओके। तो ऐसे करके आ गया इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है ना। एक तरीका तो इसका ये हो गया, एक तरीका क्या हो गया इसका, ये हो गया।
आइए देखते हैं इसका दूसरा तरीका, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु। ये जो बेसिक तरीका है, जैसे इनिशियल क्वांटिटी x kg हो गया, इनिशियल क्वांटिटी कितना हो गया x kg, ठीक है ना। माना कि आरंभिक मात्रा x kg है और उस x kg में 75% कॉपर है। हम कॉपर ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉपर क्या है, कांस्टेंट है। कॉपर क्या है, कांस्टेंट। ऐसे में हमेशा जो कांस्टेंट होता है उसको लेके चलते, याद है सबको ना। तो x kg का 75% कॉपर, अब x kg में 40 kg और बढ़ गया तो पूरा मिश्रण कितना हो गया, x + 40, x + 40 kg, यस और नो। अब इसमें कॉपर कितना है, 60%। इधर भी कॉपर, इधर भी कॉपर, कॉपर दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए दोनों को बराबर कर देंगे, यस और नो। 0 से कट गया, काटे 15 × 5 = 75, 15 चौके, तो यहां से आ गया 5x, यहां से आ गया 4x, 4 चौके 16। लाइए x बराबर कितना हो गया, 160। तो डायरेक्ट आ गया कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सर 160 kg। किसी भाई को दिक्कत? और यदि पूछे कि कॉपर कितना था, कॉपर तो 160 का 75% कर दीजिएगा, है ना। इनिशियल क्वांटिटी 160 आ गया ना, उसका 75% कर देंगे। कॉपर कितना, 75%, तो 160 का 75% कितना आएगा, 120। तो ये आ गया सेकंड का आंसर। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा सबको? एलिगेशन से बनाएंगे यदि आप, तो हमेशा एलिगेशन में उसको लेकर चलते हैं जो बदलता है। तो इसमें जिंक बदल रहा है, तो भैया जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जो मिक्सचर था उसमें 25% जिंक था, क्या था, और 40 kg जिंक मिलाया है, खाली जिंक था, तो उसको 100% लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100%। क्या लिखेंगे उसको, 100% जिंक लिखेंगे, यस और नो। क्या लिखेंगे, 100%, ठीक। और मिलाने के बाद जिंक कितना हो गया भाई साहब, 40%। पहले इनिशियल क्वांटिटी का 25% जिंक था, अब 40 kg में 100% जिंक है, खाली जिंक था, कोई और एलिमेंट नहीं था, और मिलाने के बाद 40% जिंक हो गया। 100 में से 40 गया और 25 में गया तो 15 चौके 4:2। देखिए, तो ये होता है इनिशियल और ये होता है मिलाया गया क्वांटिटी। तो एक बराबर कितना दे दिया, एक बराबर 4 है, 40, तो 4 चौके 16, तो 160। तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना हो गया, 160 kg, यस और नो। और कॉपर निकालने का है तो 160 का 75% निकाल दीजिए, कॉपर आ गया, यस और नो। तो आप हर तरीके से समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चले भाई साहब, कोई कंफ्यूजन बोलिए ना। रेशियो से, रेशियो में था कि 1 थे 2 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया जो 40 के बराबर है, 1 बराबर 40। हमको निकालना डायरेक्ट कॉपर, तो पहले कॉपर कितना था, तो 3 बराबर कितना, ठीक है ना, इनिशियल निकल गया डायरेक्ट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सब लोगों ने छाप लिया, वेरी वेरी गुड। चले बनाइए भाई साहब, एक और निकाल लिया गया इसमें। फटाफट फटाफट, डरिएगा नहीं, बनाइएगा। कैलकुलेशन से डरते नहीं हैं, उड़ाते हैं। सभी भाई बंधु का आगे, बोलो बोलो आया। सब भाई बंधु का आगे,
आ रहा भाई साहब? ठीक है, सबका आया? बहुत अच्छा, सबका आया? आइए मैं समझाता हूं दोबारा प्लीज। सबका आ गया ना? फिर भी जिसका नहीं आया वो देखिए, आपका आया? हुँ? निकाल लिया मतलब माइनस हो गया, ध्यान रखिए ना। हाँ ठीक है, करिए करिए ना, सही तो है। यहां पर 42 केजी लिख लेना। यहां पर इंग्लिश में लिखा है 42 केजी। क्या लिखा है? 42 केजी है। आ गया सबका? 96। ओके, वेरी वेरी गुड। मैं आपको सिखाता हूं कई तरीके से, आप एक बार देखिएगा प्लीज। सबसे पहले आइए रेशियो से देखते हैं। कॉपर एंड जिंक, 45% कॉपर है। कितना है? 45%। तो 55% क्या हो गया? जिंक। कॉपर 45 है, जिंक कितना हो गया? 55। तो 9 पच्चे 11 पच्चे, यही ना? 9:11। दे बेट सजनो, यस और नो? सबको समझ में आया? ओके। अब उसमें से हम 42 केजी तो उसमें से निकाल लिए जिंक। क्या निकालें जी? जिंक निकालें। तो अब उसमें कॉपर कितना हो गया? 80%। तो जिंक कितना होगा? तो 20 चौके 80। क्या रेशियो हो गया? 4:। मेरे भाई लोग सबको समझ में आया? ये बताइए बदल कौन रहा है? जिंक। तो कांस्टेंट कौन है? क्या कॉपर कांस्टेंट है? क्या कॉपर कांस्टेंट है? कॉपर में कोई बदलाव नहीं ना हुआ, लेकिन यहां बदलाव दिख रहा है। यहां पर कॉपर 9 है, यहां पर 4 है। अलग अलग कैसे हो सकता है? सेम होना चाहिए ना। तो इसमें 4 से और इसमें 9 से कर दें तो वो भी 4 से करने पर 36 और 9 से करने पर ये भी 36। हमें बराबर करना है, चाहे कैसे भी करें, किसी भी नंबर से गुना करें, आप बराबर कर दें। जितना कॉपर उतना ही नीचे भी कॉपर है ना। कॉपर दोनों केसेस में इक्वल चाहिए, समझ में आया? तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे और इसमें 9 से गुना कर। 9 चौके 36 अनुपात और 9 चौके 36 अनुपात 9। मेरे भाई बंधु मित्रों, सबको समझ में आया? यहां एक नहीं है, यहां 9 चौके 36, 11 चौक 44 है ना। 11 था, क्या था? समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? 9 चौके 36, 11 चौक 44, 9 चौके 36, 9 एकम 9। समझ में आया देव सज्जनों? किसी को दिक्कत भाई बंधु को? नहीं। कितना केजी जिंक निकाला? यहां पर जिंक कितना केजी था? और इतना निकाल लिया कि 9 हो गया। तो कितना निकाल लिया? कितना? 35 निकाल लिया है भाई? समझ में आ रहा ना? यहां पर 44 केजी था, कितना था? अब कितना हो गया? तो कितना निकल गया इसमें से? कितना निकल गया? कितना निकला भैया? यहां 35 निकला, लेकिन ये 35 किसके बराबर है? यहां तो दिखा रहा कि 35 केजी निकला, दिखाई दे रहा ना? यहां निकला कि 35 केजी, लेकिन दिया कितना है? रियल में 42 दिया है। तो जो 35 है वो 42 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो भैया आरंभ में इन मिश्रण दोनों को जोड़िए। 80 कितना आ गया? तो निकालें कि 80 बराबर कितना? 35 बराबर 42 है। 35 क्या है? यहां तो 35 है ना, जो 42 के बराबर है। तो पूरा मिश्रण 80 था आरंभ में। आरंभ में कितना था? तो 80 बराबर कितना? ये समझ में आ रहा सबको? यहां तक कोई दिक्कत?
9। तो 42 बटा में 35 गुने में 80। 16 पचे 7 पचे 7 छक 16 छक। तो आरंभिक मिश्रण 96 केजी था। यस और नो? ये तरीका समझ में आया बच्चों? किसी भाई को दिक्कत? देखो एक लाइन, देखो एक लाइन बहुत सिंपल। पहले x केजी था पहले, और x केजी में 45% कॉपर था। कॉपर कितना था? x केजी में कितना था? 45%। x केजी में कितना था? 45%। यस और नो? x केजी में कितना था? x केजी में कितना था? ओके। अब इस x केजी में से 42 केजी कम हो गया। x केजी में से 42 केजी क्या हो गया? कम हो गया। तो कितना बचा? x माइनस 42। ठीक है ना? अब इसमें कॉपर कितना बच्चों? 80%। कितना है? 80%। समझ में आया? 100 9 पचे 16 पचे। समझ में आ रहा है ना? तो 9x बराबर 16x माइनस 42 गुने 16। ठीक। अब यहां लाके माइनस करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो 9 7 इधर के माइनस करो ना, कितना? 7x। और ये उधर के प्लस हो जाएगा ना, 42 गुने 16। तो 7 छक 16 छक 96 के। यस और नो? सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत? चलें आगे। अब सुनिए भाई जी, सुनिए ना, एलिगेशन सुनिएगा। जो मिश्रण इनिशियल में था, हमको नहीं मालूम कितना था, उसमें 45% कॉपर है तो 55% क्या है? जिंक है। समझ में आ रहा है ना? 55% क्या है? जिंक है। ठीक है जी। अब 42 केजी हमने क्या निकाल लिया? जिंक। तो कितना परसेंट जिंक निकाला? जो निकाला वो सिर्फ जिंक था। जो निकाला वो क्या था? खाली जिंक था, प्योर जिंक था। इसलिए हम क्या लिखेंगे उसको? 100%। जो निकाला उसे क्या लिखेंगे? 100%। जो निकाला उसे क्या लिखेंगे? 100%। ठीक है ना? पहले जिंक था 55%। ठीक है ना? जो निकाला अकेला जिंक था तो 100%। यस और नो? और निकालने के बाद जिंक कितना हो गया? 20%। ठीक। अब बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिएगा, परसेंटेज मत देखिएगा, क्योंकि परसेंटेज से अनुमान नहीं लगा सकते कौन बड़ा है कौन छोटा। बस बड़ा में से 100 में से 20 गया, क्या हो जाएगा? और 55 में से 20 गया तो कितना? ठीक है ना? अब भाग दिए 16 पचे 7 पचे। ठीक है ना? तो 7 बराबर कितना दिया है? कितना गुना है? तो ये भी 6 गुना, तो 96 केजी हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? 7 छक 42 16 छक 96। 7 बराबर 42 दिया है तो 16 बराबर कितना होगा? तो 7 छक 42 16 छक 96 होगा। यस और नो? भाई बंधु मित्रों समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई तरीका समझ में आ रहा ना? कोई ना कोई है? सब आ रहा है? भगवान आपको भला करे। इसको बना दिखाइए। नेक्स्ट टाइप। टाइप वही है, टाइप वही है। गौर से देखो इसे। टाइप पहले कॉपर जिंक था, अब यहां तरबूज आ गया, वाटरमेलन है ना? सीजन आ गया तरबूज का। चलो पढ़ो, पढ़िए 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 भाई लोग, पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, नहीं पढ़िए तो बीमारी पकड़ लेगा। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आ गया भाई लोग? अब मैं समझाऊं? आइए मैं समझाता हूं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, आइए। कहा एक तरबूज का वजन 20 केजी है। एक तरबूज कितने केजी का है?
20 केजी का तरबूज है जिसमें 90% वाटर है, जिसमें क्या है भैया 90% पानी ही पानी। ऐसे तरबूज में पानी ज्यादा रहता है ना। हाँ, कहा आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद उसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता। आफ्टर द 4 डेज सम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट, है ना, कुछ मात्रा में पानी क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ गया। पानी क्या हुआ, कौन उड़ा, तरबूज के अंदर जो मटेरियल है वो तो नहीं उड़ा ना, जो भी मटेरियल उसके अंदर में होता है, छिलका उलका, बीज उज, अंदर का गुद्दा उद्दा जो भी होता है, क्या वो भी उड़ गया, क्या उड़ा उसमें से, जो मटेरियल है, सब मिलाकर जो मटेरियल है वो तो कांस्टेंट है ना। ऐ भाई साहब, तरबूज उड़ गया कि पानी उड़ा, तरबूज उड़ा कि पानी उड़ा, तो तरबूज का जो मटेरियल है वो तो कांस्टेंट है ना। तो ये कॉपर जिंक जैसे देखिए, मैं आपको सिखाता हूं हर तरीके से, प्लीज आइए देखते हैं। आइए पहले सिखाता हूं रेशियो से, सिखाऊं या डायरेक्ट एक लाइन सिखा दूं, चलो एक ही लाइन दिखाता हूं। आइए, जैसे भैया सबसे पहले आप मुझे ही बताइए, सबसे पहले बताइए कि कांस्टेंट कौन है, पानी या मटेरियल। ये बातें पहला फीलिंग करना था, पानी कांस्टेंट है या मटेरियल उसका, मटेरियल। सब मिला के जो भी मटेरियल होता है बना होता है ना, सब मिला के, छिलका उलका सब मिला के, सीड देते हैं, है ना, सब मिला जुला के मटेरियल तो कांस्टेंट रहेगा। मटेरियल क्या रहेगा, पानी चेंज हो रहा है, पहले तरबूज में पानी ज्यादा था, कुछ उड़ गया तो कम हो गया, समझ में आ रहा ना। तो कांस्टेंट क्या है भाई साहब, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, बहुत अच्छा। नहीं आपको जो है ना उतना देर तक खड़ा होकर देखना नहीं, यदि कोई बच्चा आपको लगे ना कि बदमाशी कर रहा है तो बस उसको फोटो खींचना है और बस बता देना हमें, ठीक है ना। हम लोग नहीं कि एक बच्चा के खड़ा होकर देखते रहेंगे कि बदमाशी कर रहा है, वो खत्म, बुढ़ा तो मतलब है ना, बच्चा पढ़ने आया है ना, ये थोड़ी नौटंकी करने आया है। ऐसा कोई मिले तो बताइएगा, उसको हम बताएंगे फिर। यहाँ देखिए भाई साहब, पढ़िए मजे से, आराम कीजिए बढ़िया से। देखिए आइए मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा सब लोग। मैंने कहा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कांस्टेंट कौन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई यही करना होता, पीछे भी यही कर रहे थे और अभी भी मैं इसीलिए बार बार जोड़ दे रहा हूं कि पिछला प्रश्न से इसको लिंक कर जाए तुरंत और दिमाग क्लिक करे, ठीक है ना। तो तरबूज में मटेरियल और वाटर दो चीजें हैं, तो उसमें कांस्टेंट क्या है, मटेरियल। कांस्टेंट क्या है भाई साहब, मटेरियल। ओके, तो 20 केजी तरबूज में 90% पानी था, 20 केजी तरबूज में 90% पानी था, तो मटेरियल, मटेरियल हो गया 10%। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 20 केजी के तरबूज में 10% पानी, 90% पानी था, तो 10% मटेरियल, यस और नो, सही है ना। अब तरबूज हो गया x केजी का, कितने केजी का, सब कुछ उड़ के जो बचा x केजी, कितना बचा, x केजी बचा। अब तरबूज मान लीजिए x केजी का है, तो x केजी में पानी कितना है, तो मटेरियल। तो अब जो तरबूज मान लीजिए x, अब जो सूखने के बाद x केजी का हो गया, और x केजी में मटेरियल कितना है 40%, तो मटेरियल तो कांस्टेंट होगा ना। क्या भाई साहब, जितना मटेरियल पहले था उतना ही मटेरियल बाद में रहेगा, क्योंकि पानी उड़ जाएगा, हाँ या ना। तो मटेरियल दोनों में क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां से यहां काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 5, मतलब अब तरबूज हो गया 5 केजी का। कितने का, पहले तो 20 केजी का था ना, पहले कितने केजी का था, अब कितने केजी का हो गया, उड़ कितना गया, जो 20 केजी का था और मात्र अब सूख करके 5 केजी का हो गया, तो इसका मतलब उड़ा कितना, 15 केजी। तो हो गया कि जो वाटर इवेपोरेट हुआ है वो 15 केजी हुआ। इस 20 में से 5 बचा हुआ है, 20 केजी का था अब 5 बचा हुआ है, तो उड़ कितना गया, 15 केजी। तो वाटर जो इवेपोरेट हुआ वो 15 केजी हुआ। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं।
देखो मैं सिखाता हूं हर तरीके से, देखिए रेशियो से भी देख लीजिए। यह है मटेरियल और यह है वाटर, ठीक है ना। तो 90% पानी है तो 10% मटेरियल, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 90% क्या दिया है, तो पानी 90% तो मटेरियल, तो रेशियो क्या हो गया 1:9। अब पानी कितना हो गया भैया, अब 60% पानी तो मटेरियल, अब 60% पानी है भाई साहब, अब 60% पानी कितना, तो मटेरियल 40 है ना। 60% पानी है तो मटेरियल कितना हो गया 40। रेशियो 2 और दोनों में क्या कांस्टेंट है, पानी या मटेरियल। अपना अपना कॉमन सेंस लगाइए कि दोनों में कांस्टेंट क्या है, पानी या मटेरियल। मटेरियल, तो मटेरियल बराबर होगा ना। क्या यहां बराबर दिखाई दिया, यहां 2 है यहां 1 है, तो बराबर होना चाहिए ना। इसमें 2 से गुना कर दे तो हो जाएगा बराबर। इसमें 2 से गुना कर दीजिए मेरे भाई लोग, 2:18 हो गया, हाँ या ना। 2:, आप समझे कहा क्यों किया मैंने, क्योंकि मटेरियल दोनों में बराबर आना चाहिए, मटेरियल दोनों में बराबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तरबूज पहले कितना केजी का था, 20। 2 का मटेरियल था और 18 केजी पानी था, तो पूरा कितना था 20। तो 20 बराबर कितना दिया यहां पर, 20 बराबर 20 ही तो दिया है। ओहो, 20 तो 20 ही दिया है। तो पानी 18 से 3 हो गया तो कितना उड़ गया, तो 15 बराबर 15 हो जाएगा, यही ना। ये तो पूरे पूरे आ गया, 20 बराबर 20, तो 15 बराबर 15, तो आंसर आ गया 15 केजी पानी उड़ गया। देखो ना, पहले पानी 18 था, कितना था, और अब हो गया 3, तो कितना उड़ गया 15, तो 15 इक्वल टू कितना, 15 और 15 ही हो जाएगा। यस और नो, मैंने मटेरियल को कांस्टेंट कर लिया ना, समझ रहे हैं ना। तो दोनों मिलाकर देखो मटेरियल और पानी दोनों मिलाकर ना बनेगा तरबूज। तो तरबूज कितने केजी का बना, 20 केजी का, तो 20 बराबर 20 दे दिया है, तो यहां उड़ा कितना, 15 बराबर 15 ही होगा। यस और नो। एलिगेशन देखो प्लीज, क्या आप चाहते हैं देखना एलिगेशन। एलिगेशन में उसको लेते हैं जो बदलता है, किसको लेते हैं, तो इनिशियल वेट क्या था तरबूज का, बताओ। इनिशियल 20 केजी का था, कितना था, और उस 20 केजी में पानी कितना परसेंट था, इनिशियल में पानी कितना था, इनिशियल में पानी कितना था 90%। इनिशियल में पानी कितना था 90। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। इनिशियल में पानी कितना था 90, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, समझ में ना। इनिशियल में पानी था 90%, अब जो इवेपोरेट हो गया, जो निकल गया पानी, जो पानी उसमें से आउट हुआ, वो अकेला पानी था। तरबूज लेके थोड़ी उड़ेगा, पानी नहीं उड़ेगा उसमें से ना। तो अकेला पानी कितना परसेंट मानेंगे, 100%। क्या मानेंगे, 100%, ठीक है ना। और अब पानी कितना हो गया 60%, है ना। इसमें निकालेंगे पानी 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 से, किसे, पानी 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 से, है ना। पहले पानी कितना था, उड़ा जो खाली पानी था, तो क्या लिखेंगे 100%। अब पानी कितना हो गया, ठीक है ना। तो यहां माइनस करो, यहां माइनस करो, तो रेशियो आ गया 4:2। अच्छा, ये किसका रेशियो है, इनिशियल, और ये क्या है जो उड़ गया। तो 4 बराबर कितना दिया है, कितना गुना हुआ, 4×5 = 20। कितना गुना हुआ, कितना गुना हुआ, समझ में आया, कितना गुना हुआ 5 गुना। तो ये भी करो 5 गुना, तो कितना हो जाएगा, तो उड़ गया, कितना उड़ गया, तो 20 का तरबूज था 15 उड़ गया, 20 का तरबूज 15, तो भैया कितना बच गया। तो हमको बचा नहीं पूछा, हमसे पूछा उड़ा कितना, ये नहीं पूछा जी कितना पानी उड़ गया, तो बोलेंगे 15 केजी, ये आंसर हो गया। समझ में आया।
सबसे आसान आपके लिए यह है कि 20 केजी तरबूज में 90% पानी है तो 10% मटेरियल। अब x केजी में 60% पानी है तो 40% मटेरियल। मटेरियल दोनों में कांस्टेंट है तो यहाँ नया मटेरियल कितना आ गया 5 केजी। तो हम समझ गए कि 20 का था तरबूज, अब 5 केजी बचा है तो उड़ कितना गया 15 केजी उड़ गया। देखते हैं आंसर, यस और नो। क्या बना सकते हैं? सचमुच बनाइए। देवी और सजनों, हाँ यस, हाँ तो हाँ डायरेक्टली 15 आ जाएगा। क्या आ गया? आया, कोशिश करिए तब आएगा। बोलो बोलो क्या आया? कितना उड़ गया पानी? 20 केजी ना। देखिए सुनिए, 30 केजी तरबूज, कितना केजी? पानी कितना परसेंट? तो 10% क्या है? मटेरियल। 30 केजी में 10% मटेरियल, यस और नो। अब तरबूज x केजी का, x क्या माने हैं? अब तरबूज x केजी का है, ठीक है ना। या तो आप यहां पर 30 माने से x भी ले सकते हैं कि बचा कितना, 30 माने से उड़ गया x केजी, तो जो x मानेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। क्या आप ऐसे मत मानिएगा, जिसे सिखा रहा हूं ऐसे मानिएगा। अब डायरेक्ट लिखिए कि अब तरबूज x केजी का है। कितने केजी का है? सूख करके x केजी बन गया। कितना केजी बन गया? और उस x केजी में 70% पानी है तो 30%, 30% समझ रहे ना। मटेरियल कितना है? 30%। ये सुनो, मटेरियल आपस में बराबर होगा तो x इक्वल कितना आ गया 10। मतलब अब तरबूज कितने केजी का है? पहले कितना था? 30 का था और अब 10 का बचा तो उड़ा कितना? तो बोलेंगे 20 केजी उड़ गया। इसे आप ऐसे बनाइएगा मेरे भाई। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? और कोई मेथड नहीं, यही यूज कीजिएगा। एक लाइन में आंसर है भाई साहब। क्या आप बना सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए छाप लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। सब लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, पढ़िए पढ़िए। कहा कि a fresh fruit contains 80% water and a dry fruit contains 10% water. एक ताजा फल में 80% पानी है, जबकि एक सूखा फल में 10% पानी है। 72 केजी ताजा फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? How much kg dry fruits should be obtained या to get, है ना, from 22 kg fresh fruit, ठीक है ना। इतना केजी से कितना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन सुना दिया। मैं आपको बताता हूं हर तरीके से, आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। पहले आप पूरा सीखिएगा, ठीक है। अब लास्ट में डिसाइड कर लेंगे कौन तरीका आपको पसंद है, ठीक है। सबसे पहले आपको हम रेशियो से सिखाता हूं। किससे? ओके। उसके बाद एक लाइन उड़ा दूंगा, ठीक है ना। पहले रेशियो सिखाऊं या एक लाइन वाला रहेगा? अच्छा चलो पहले रेशियो सिखाई देता हूं, बोल दिया हूं तो। आइए रुको ना। अच्छा ये ताजा फल सूखा फल फीलिंग हो रहा है सबको? ताजा फल का फ्रेश फ्रूट्स का समझते हैं ना। जैसे किस्मी अंगूर है, अंगूर हो गया ताजा, अंगूर क्या बोलेंगे? और उसको सुखा दिया तो क्या बन गया? वो ड्राई। किशमिश क्या बन गया? हाँ, पहले अंगूर था
तो उसको ताजा बोलेंगे, फ्रेश। और सूखा दिया तो क्या बन गया है? पानी उड़ गया। आप देखें नारियल गोला, पहले नारियल होता है इतना बड़ा, और सुखा दिया तो बन गया नारियल गोला से बन गया गोली छोटा। नहीं समझे? पहले बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है, पहले बहुत बड़ा होता है, सुखा दिया तो क्या बन गया। तो मुझे इतना बताइए कि नारियल को सुखाएं तो नारियल उड़ गया या उसमें पानी उड़ गया? नारियल का जब मटेरियल है तो सेम ही रहेगा ना, आप समझ रहे हैं ना, सभी लोग समझते हैं, है ना। जैसे कभी जैसे भैया दूज में लोग क्या करते हैं, नारियल मंगाते हैं, और भाई यहाँ है नहीं, बाहर रहते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, लोग सुखा के रख देते हैं कि आएंगे तो नारियल का गोला देंगे, है ना भाई साहब। बिहार वगैरह में छठ पूजा होता है तो वहां पर नारियल होता है, और बाल बच्चा बाहर है, आया ही नहीं, तो नारियल को सुखा दिया तो जो गोला था बन गया गोली छोटा। तो क्या नारियल उड़ गया या उसमें से पानी उड़ा? क्या उड़ा? क्या उड़ा? तो जो मटेरियल है उसके अंदर में वो तो कांस्टेंट है या नहीं है? मटेरियल कांस्टेंट है या नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग को तो क्वेश्चन ही उड़ा देता पहले। तो पहले आप समझिए चीजों को, बहुत नर्सरी लेवल का है। मेरा काम है प्रश्नों को लिंक करना, आप एक प्रश्न समझ जाएंगे और हमारा मेहनत खत्म, क्योंकि हम जैसे समझा दिया कि उड़ गया पानी तो समझ में आ जाएगा कि बनेगा कैसे। थोड़ा सा फीलिंग हो रहा है ना कि पानी उड़ेगा उसमें से, है ना, तो मटेरियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। आइए सिखाता हूं रेशियो से। देवी और सजनों, ताजा फल है, हाँ ले लो भैया, तो कैसे चाहिए था? कोई बोल रहा था अभी, हो गया। यहां देखिए, मटेरियल एंड वाटर, यह है फ्रेश, यह है ड्राई। कान खोल के समझना, पढ़ो ध्यान से पहले। सब लोग तैयार हैं? फ्रेश फ्रूट्स 80% क्या होता है उसमें? वाटर। 80% है तो मटेरियल। यस और नो में जवाब दीजिए, है ना भाई। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर, तो उसमें पानी 80 पर ज्यादा होता है, 80% है, तो मटेरियल कितना हो गया? 20%। यस और नो? तो रेशियो क्या हो गया? 2 चौके 8, 1:2। किसी भाई को दिक्कत? तो मटेरियल एंड वाटर का रेशियो 1:4। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। अब वो ड्राई हो गया, सूख गया। क्या हो गया? वो सूख गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नमी तो रहता है। नारियल खाते हैं कुछ ऐसा थोड़ी कट कट करता है, हड्डी जैसा नहीं ना, थोड़ा थोड़ा होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, नमी होता है। हाँ, जैसे किशमिश खाते हैं ना, अंगूर खाएं तो रस इतना था कि ऐसे किया कि रस थोड़ा बाहर भी आना चाहिए, देखो उसमें पानी ज्यादा होता है। लेकिन किशमिश क्या होता है, था वो तो होता है ना, या कट कट करता खाने पर। क्या खा लिया तुम? कट कट कर रहा, देखो किशमिश था ना जी, ये किशमिश भी नहीं खाया है ना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ ये किशमिश खाता कट कट करता है ना, ठीक है, फीलिंग विलिंग हो रहा है, तो कुछ तो पानी रहता है उसमें, है ना, कुछ पानी रहता है। तो ड्राई फ्रूट्स में कहा कि 10%, सूखा फल में कितना पानी है? 10% पानी है, तो 90% मटेरियल। अब पानी कम हो गया ना उसमें, है ना, पानी तो उड़ गया। 10% पानी है तो 90% मटेरियल होगा। यस और तो रेशियो 9:2। मुझे ये बताइए कि इसमें पानी कांस्टेंट है या मटेरियल? पानी तो चेंज हो गया ना जी, सूखा में सूख गया पानी, है ना, लेकिन जो मटेरियल है वो तो कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? मेरे भाई मेरे बंधु, समझ में आया सबको? तो मटेरियल को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 9 से मल्टीप्लाई, तो 9:30, 9:36, है ना। मतलब ये है मेरे भाई, ध्यान सुनना, कि जब फ्रेश फ्रूट होता है, क्या होता है? फ्रेश फ्रूट,
तो फ्रेश में क्या होता है कि पानी 9 हो, मटेरियल 9 होगा तो पानी 36 होगा। तो दोनों मिलाकर पूरा जो बनेगा फ्रेश फ्रूट कितना बनेगा? 45। कितना बनेगा? जो फ्रेश फ्रूट बना, क्या बना? ताजा फल बना, फ्रेश। तो फ्रेश में क्या क्या रहेगा? मटेरियल एंड वाटर, दोनों को मिला देंगे तो बनेगा फ्रेश फ्रूट्स। तो यदि हम फ्रेश फ्रूट बनाते हैं तो 9 उसमें मटेरियल, 36 उसमें पानी, तो पूरा कितना होगा? 45 होगा। तो फ्रेश फ्रूट कितना हुआ? 45। तो ये जो 45 हुआ यहां पर, जो किसके बराबर है? 72 केजी ताजा है। यहां ताजा जोड़ो, कितना? 45 है ना? 45 बराबर 72 केजी, हाँ या ना भाई? यहां देखो ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ना फ्रेश निकलेगा, क्योंकि उसमें मटेरियल भी होता है और पानी दोनों होता है ना। तो 45 बराबर दिया है 72 केजी। और सूखने के बाद क्या बनेगा? 9 मटेरियल 1 पानी, तो सूखने के बाद कितना बनेगा? दोनों को जोड़ो 10, है ना? अब पूरा 10 बनेगा। 9 बनेगा मटेरियल और 1 बनेगा पानी, तो सब मिलाकर 10 बन गया ना। तो हमसे दोनों जोड़ेंगे ना। जोड़ेंगे क्यों भाई साहब? क्योंकि फ्रूट्स के अंदर तो दोनों रहेगा ना, मटेरियल पानी दोनों रहेगा ना जी। तो हमसे पूछा कि ड्राई फ्रूट्स कितने बनेंगे, ये थोड़ी पूछा पानी कितने होंगे उसमें, मटेरियल कितने होंगे, थोड़ी पूछा। बोला कि फ्रेश फ्रूट जो बना था उससे ड्राई बनाओगे तो कितना बनेगा, यही ना पूछा। तो जो ड्राई फ्रूट्स रहेगा तो उसमें सब कुछ रहेगा ना, मटेरियल पानी दोनों रहेगा ना, दोनों मिला के रहेगा ना, यस और नो? तो देखें कि 45 बराबर 72 है, तो ड्राई बन के 10 बन गया ना। तो 10 बराबर कितना? 72 बटा में 45 गुने में 10, 5 दूनी 9 पचे 9 8 72, 8 दूनी बोलेंगे सुखाने के बाद 16 केजी का बनेगा। ऐसे 72 केजी का था और सुखा दिया तो 16 केजी का बन गया। यस और नो? ऐसे मत बनाइएगा, जैसे सिखाएंगे वैसे बनाइएगा, ठीक? क्या आप तैयार हैं? पक्का? सच्चे मुच्चे भाई? देख कैसे बनेगा, प्लीज एक लाइन वाला देखिएगा। यह है ताजा फल और ये सूखा फल में पानी की मात्रा है ना। यहां दिया कौन सा फल है और निकालना क्या है? ताजा सूखा। कभी दिया रहेगा सूखा, निकालना होगा ताजा, ठीक है? तो ताजा फल है 72 केजी, उसमें 80% पानी है, तो 20% मटेरियल है, यस और नो? 72 केजी फ्रेश फ्रूट है, कितना है? 72 केजी। उसमें मटेरियल कितना होगा? 20%, क्योंकि 80% वाटर है, तो मटेरियल कितना होगा? 20%। तो भैया 72 केजी का 20% मटेरियल है, क्या है? 20% मटेरियल है, इतना मटेरियल है। अब यही मटेरियल सूख के हो गया x केजी, कितना हो गया? अब इसमें 10% पानी है, तो मटेरियल तो 90%, सूखने के बाद हो गया x केजी, सूखने के बाद x केजी। x केजी में 10% पानी है और 90% मटेरियल है। 0 0 कट गया, 9 8 72 और 8 दूनी 16, सूखने के बाद 16 केजी बन गया। आंसर आ गया 16 केजी। फ्रेश था तो 72 केजी, सूख गया तो 16 केजी। यस और नो? तो हनी का तो पूछने पर भी बताने का मन नहीं करता है पीछे वालों को, ठीक? यहां देखें, फटाफट देखें प्लीज। ये होता है फ्रेश और ये होता है ड्राई। ये होता है फ्रेश, ये होता है ड्राई। ये है फ्रेश और ये है ड्राई। तो फ्रेश है 72 केजी। फ्रेश कितना है? फ्रेश है 72 केजी, ठीक है ना? तो 72 केजी में 80% पानी है, तो 20% मटेरियल, तो 72 केजी का 20% मटेरियल। अब सूख करके हो गया x केजी, सूख के कितना हो गया? अब उस x केजी में 10% पानी है, तो 90% मटेरियल। तो मटेरियल जितना फ्रेश में था उतना ही ड्राई में होगा, जितना ताजा में होगा मटेरियल उतना ही सूखा में, क्योंकि मटेरियल थोड़ी उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है ना उसमें से, हाँ या ना?
तो दोनों को बराबर काट दिया, 8 दूनी 16 गया, 16 केजी था सूखा फल। समझ में आया? आप इसे बना सकते हैं एलिगेशन से, कि हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ऐसे बनाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना? आप एक बना के दिखाइए तब मानेंगे, प्लीज बनाइए फटाफट, धाएं धाएं बनाएंगे प्लीज, फास्ट फास्ट, तेजी में धाएं धाएं। बोलो बोलो आया, सबका आया, सबका आया, सबका आया, बोलो बोलो आया, सबका आया। बहुत इजी बच्चों, डरो मत, बिना डरे बनाना है। आया भाई साहब, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो सबका आया, सबका आया, ठीक है। हाँ, यहां देखिए, कहा कि ताजा फल में 68% पानी है और सूखा फल में 20% पानी है। 100 केजी ताजा है, तो 100 केजी ताजा है और सूखा पूछा कि 100 केजी के सुखा के कितना बना पाओगे, यही ना? 100 केजी के सुखाओ और बनाओ कितना केजी, तो 100 केजी में 68% वाटर है, तो 32% मटेरियल, हाँ या ना? अब x केजी में 20% पानी है, तो 80% मटेरियल, यस और नो? समझ में आया? 8 चौके 32, 40 केजी, सूख करके 40 केजी बनेगा। समझ में आया? बदमाशी नहीं कीजिएगा। सबका आ गया? कोई दोबारा पूछना चाहते हैं, उठाइए अपना हाथ। धाएं धाएं बनाइए फटाफट। इस बार हमें दिया है ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी, ड्राई फ्रूट्स दिया है, तुमको फ्रेश निकालना, ध्यान रखिएगा। इस बार सुखा के कितना होगा ये दिया है ना? तो सूखने से पहले कितना था, फ्रेश में कितना था, प्लीज जल्दी निकालिए। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 1125, 1125, यस और नो? देवी और सजनों आया? आ गया? बहुत अच्छा बच्चों। चलिए, कहा कि 80% वाटर किसमें है? फ्रेश में, और 10% वाटर किसमें है? ड्राई में, ठीक? हमसे कहा कि सूखा 250 है, कितना केजी है? तो ताजा कितना होगा? इस पर ताजा पूछा, क्या पूछा? ताजा, यस और नो? ये ताजा है, ये सुखाने के बाद सूखा हो गया। तो ताजा में 80% पानी है, तो 20% मटेरियल, तो 1 केजी फ्रेश में 20% मटेरियल है, हाँ या ना? अब 250 केजी में 10% पानी, तो 90% मटेरियल। 90% क्या होगा? मटेरियल।
जितना फ्रेश में मटेरियल होगा उतना ही ड्राई में भी मटेरियल होगा, है ना, क्योंकि मटेरियल कांस्टेंट होता है। यस और नो? सबके दिमाग में बात जा रहा है? ये कोई दिक्कत तकलीफ? 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 45 दूनी 90, 45 गुने 25 करिए तो कितना? 1 1 1 1। तो ऐसे इतना केजी फ्रेश होगा तो इतना ड्राई बनेगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? वेरी वेरी गुड। छाप लिए सब लोग? नेक्स्ट टाइम अभी करेंगे भाई साहब। पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है। ध्यान सुनिए कान खोल के। सब तैयार हैं? पानी और नमक का एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसमें 40% नमक ही नमक है, 40% क्या है? नमक है। का 3 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाता है। 3 लीटर पानी इसमें क्या किया? और मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में कितना प्रतिशत नमक है? नए मिश्रण में कितना % नमक है? देखना चाहते हैं? आइए। कैसे सिखाऊं? 2 तरीके से या एक ही तरीका? एक लाइन में सेम वाले से। आइए डायरेक्ट सिखा देता हूं, आप लोग समझिएगा ध्यान से प्लीज। मिलाया क्या इसमें? क्या मिलाया? नमक तो नहीं मिलाया ना? जो भी मात्रा नमक का पहले होगा वही मात्रा नमक का बाद में भी होगा। यस नो? नमक की मात्रा जितना इनिशियल स्टेज में होगा उतना ही पानी मिलाने के बाद भी होगा उसमें। यस नो? यदि पानी को हम बॉइल कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो फिर नमक तो उतना ही ना मिलेगा। नमक की क्वांटिटी में कोई चेंजिंग हुआ? प्रश्न को पढ़िए सही से। नमक में बदलाव हुआ? सॉल्यूशन तैयार कर दिया, पानी बढ़ गया ना उसमें। जैसे आप पहले बनाए, 1 गिलास लिए और 1 चम्मच नमक डाल दिए उसमें, सॉल्यूशन बन गया। नमक ज्यादा लग रहा था तो थोड़ा आधा गिलास पानी और मिला दिए तो पानी बढ़ गया ना। नमक तो उसमें 1 चम्मच डाले तो वही ना है। और दोबारा आप नमक प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इसको सुखाइए, पानी को वेपर बनाइए, तो आपको 1 चम्मच नमक मिल जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि नमक की क्वांटिटी जितना पहले था उतना ही बाद में है। यस और नो? सहमत हैं सब लोग? ओके, देखिए ध्यान से प्लीज। तो 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है। नहीं समझे? 5 लीटर मिश्रण में नमक कितना है? 40। नमक क्यों लिया? कांस्टेंट है इसीलिए। 40 को हम 60 वहां क्यों नहीं लिखे? क्यों? 60 तो पानी है, तो पानी क्यों नहीं लिखा? पानी तो बदल रहा है। अब बदलने वाला भरोसा नहीं करते, मालूम? कभी नहीं। तो हमेशा कांस्टेंट भरोसा करते हैं। तो कौन है इसमें? नमक। कौन है इसमें? तो 5 लीटर में 40% नमक है। यस और नो में जवाब दीजिए। अब 3 लीटर पानी और, तो मिश्रण कितना हो गया? पहले मिश्रण था 5 लीटर का, 3 लीटर और पानी मिला दिया तो पूरा मिश्रण कितने लीटर का हो गया? पूरा मिश्रण कितने लीटर का हो गया? पूरा मिश्रण कितने लीटर का हो गया? समझ में आ रहा ना? पूरा मिश्रण कितने लीटर का हो गया? 8। अब 8 में X% नमक है। कितना? क्योंकि नमक का परसेंट पूछा था, नमक हमको नहीं दिया, हमको परसेंट क्या मानेंगे? X%। तो 8 में जो X% आएगा इतना ही आएगा जितना कि 5 में 40, क्योंकि नमक दोनों में क्या है? तो अब 25% नमक है, आ गया 25% आंसर आएगा। अच्छा सुनिए, यदि आपको डिटेल में समझना है तो देख लो एक बार देखो। अब भी देखिएगा, कोई बात नहीं करेंगे।
इसमें रेशियो से नहीं बनेगा, जैसे सिखा रहा हूं सीखो। 5 लीटर में 40% क्या है? एकदम ध्यान सुनिएगा, नमक जो है 5 लीटर में 40% है। डिटेल दिखा रहा हूं बना के। तो नमक कितना है? 2 लीटर है। पिघला हुआ मानिएगा, ठीक है ना, पिघला हुआ है तो लीटर है। ठीक, नमक कितना है? 2। तो नमक का अब नया परसेंटेज निकाल। नमक 2 ही ना आया, 5 में 40, 2 आएगा। तो नमक आज भी 2 ही है। नमक कितना है? लेकिन पूरा मिश्रण कितना है? अब मिश्रण 8 हो गया। नमक तो 2 ही है ना, अब पूरा मिश्रण कितना हो गया? 8। तो 8 में कितना परसेंट होगा? 25। तो ऐसे भी कर सकते हैं 25%। लेकिन एक लाइन में ज्यादा अच्छा है कि 5 में 40% नमक है, तो 8 में कितना परसेंट होगा? आंसर 25। यस। और एक का बना के दिखाएं प्लीज। हरी आप एकदम तेजी बनाइएगा, ध्यान है बनाइएगा। जल्दी बनाइए भाई साहब। आया? इतना देर किस बात की? 32 आया? सबका 32 है? यस सर। 20 लीटर में नमक कितना परसेंट है? अब जो है 5 और मिला दिया तो कितना हो गया? पूरा मिश्रण 25 हो गया। और अब उसमें नमक X% है। कितना परसेंट है? 5 चौके 8 बच्चे 8 चौके, तो बोलेंगे अब नमक उसमें 32% है। यस सर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? क्या आपको तकलीफ है? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।